जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो भी अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं और अपने आप को एक अवेकनिंग फेज में रखा हुआ है, बैलेंस स्टेट में रखा हुआ है, जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स को तोड़ा, बहुत सारे ट्रॉमास को हील करा, बहुत सारे अपने अंदर की जो नेगेटिविटी थी उसको हील करा, डिपेंडेंसी टूट रही है उनकी। क्या होता है कि हम आपने अपने घर में सुना होगा, हम सब सुनते हैं कि अगर मम्मी ना हो हमारे घर में तो चीज़ें बहुत बिखर जाती हैं, या यूँ कह लें कि घर संभल नहीं पाता है। फादर हमारे पैसे कमाते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, बट मदर ना हो तब तक वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं। वहाँ छोटी-छोटी चीज़ें जो दिखती हैं, आपको इतना संजो के रखा जाता है, वो सब चीज़ें आपको बिखरी हुई दिखेंगी, क्योंकि घर सँभालना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे ही अर्थ पे अभी जो क्या हो रहा है कि जो भी फेमिनिन्स हैं, जो भी एक फीमेल है, एक लेडी है, एक वीमेन है, उसका जो रोल है वो कहीं न कहीं नीचे डाउन होता जा रहा है। मतलब उसका अपना रोल नहीं सामने आ पा रहा है, वो अपनी पोटेंशियल को जान नहीं पा रही है। मतलब उसकी पोटेंशियल, उसकी मेहनत तो लग रही है, बट गलत जगह लग रही है, जहाँ पे उसको ना कोई एप्रिसिएशन मिल रहा है, ना उसको कोई बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम नहीं है उनके जीवन में। मतलब एक जो इमोशनल फ्रीडम होता है ना, वो नहीं है, इमोशंस में बंधी हुई हैं। तो जो डिवाइन फेमिनिन्स का रोल है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उनको इसीलिए तैयार किया जा रहा है ताकि वो अपने पोटेंशियल को पहचान सके और उसको सही जगह लगा सके। मतलब एक लेडी अगर अपने घर में उतनी मेहनत कर रही है, उसके बाद भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, उसके बाद भी उसको फ्रीडम नहीं दी जा रही है, उसके बाद भी लग रहा है कि वो कम कर रही है, तो क्योंकि वो बंधी हुई है वहां पे, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, कुछ ना कुछ कर्मा है, तो वो बंधी हुई है। बट एक डिवाइन फेमिनिन का जीवन जो है ना, उन कार्मिक ब्लॉकेजेस से ऊपर हो जाता है, उन कर्मास से, उन ट्रॉमास से वो निकल जाती है। और जब निकलती है तो फिर वो निकाल के फ्री नहीं होती है, मीन्स डिवाइन के लिए वो फिर काम करना शुरू करती है, यूनिवर्स के लिए वो काम करना शुरू करती है। उनके पास अपना मिशन होगा, फिर उनके पास समाज का दबाव नहीं होगा, इनसिक्योरिटी नहीं होगा। मतलब फियरफुल होके जब काम कर रही हैं तब तक उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जब फियरलेस हो जाती हैं, जब माँ काली का एक जो रूप है, एक एक रौद्र रूप, जिसमें अपना वो रोल भी प्ले कर रही हैं बट नेगेटिविटी को अलाउ नहीं कर रही हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर तलवार निकाल लिया, सारे हाथ उनके खुले हुए हैं, वर्किंग पोजीशन में दिखाया गया है। तो ऐसे ही एक डिवाइन फेमिनिन का अवतार है इस अर्थ पे। और अभी जो भी लोग फंसे हुए हैं अपने करियर को लेके, चाहे अपने रिलेशनशिप को लेके, चाहे अपने पर्सन को लेके, आप ज्यादा घबराइए मत, आप ज्यादा चिंतित मत रहिए। मतलब इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका सिर्फ काम उतना ही नहीं है कि आप एक जॉब कर लो, करियर में सेटल हो जाओ और आप एक पर्सन के साथ सेटल हो जाए। नहीं, आपने ऑलरेडी पुराना कार्मिक पैटर्न तोड़ा, ऑलरेडी कार्मिक ब्लॉकेजेस को तोड़ा, ऑलरेडी इतने चैलेंजेस को फेस किया, तो अब आप वापस से उस चीज में बंध नहीं सकते हो। मतलब आपके जीवन में अगर कोई रिश्ता आएगा, कोई करियर आएगा, तो वो आपको डिपेंडेंट नहीं बनाएगा, वो आपको फ्री करेगा। मतलब आपकी इनसिक्योरिटीज से फ्री कर देगा, आपकी सोल की जो कंडीशनिंग है उससे फ्री कर देगा, जो माइंड कंडीशनिंग है उससे फ्री कर देगा, आपके अंदर के डर को निकालेगा। तो फिर आप वो इमोशंस को दबा के और अपने पकड़ के उसमें नहीं जियोगे कि जहां पे कुछ कदम नहीं उठा पा रहे हो। नहीं, यहाँ पे आप यूनिवर्स की उस एनर्जी के साथ अलाइंड रहोगे, जहां पे सीधा सीधा चीजें करोगे, आप सॉर्टेड रहोगे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। उसके अंदर कोई डर नहीं है, उसके अंदर कोई बाधा नहीं है, उसके अंदर ये नहीं कि यार ये पर्सन धोखा देके चला जाएगा तब मैं क्या करूंगी, उसके अंदर ये नहीं है कि यार कहीं मुझे अपने जॉब में हूं तो मुझे अगर ये बॉस का अगर मैं बात नहीं सुनूंगी या मैं अपने कलीग्स की बात नहीं सुनूंगी तो ये मेरा फायदा उठाएंगे। नहीं, फिर वहां उसको डर नहीं है, वहां वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अपने काम को लात मार सकती है, अपने रिश्ते को लात मार सकती है। अगर उसके पास प्रॉपर वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, मतलब अगर उसके पास उसके लिए कमिटमेंट नहीं है, चाहे जॉब से हो चाहे किसी पर्सन से हो, तो वो उसमें दब के नहीं रहेगी, उसमें वो डूब के नहीं रहेगी, उसमें अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहेगी।
तो उसकी अंदर की जो ये पावर है, जो अभी इतनी सारी चीजें अंदर देख रही है, जो उसके अंदर इतनी सारे इमोशंस का केओस है, इमोशनल केओस जो अंदर हो रहा है, वो सब उसको यही दिखा रहे हैं कि ये जो केओस जो आया है, जो अपने अंदर बिटोरा है, सिर्फ बाहर की सिचुएशंस की वजह से बिटोरा गया है। कि बाहर आप सालों साल दब के रहे, रिश्ते में दब के रहे, जॉब में दब के रहे, खुल के अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाए, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपने डर को दबा के रखा, अपनी इमोशंस को दबा के रखा। जहां पे आप जो चीज कहना चाहते थे कि यार ये चीज अगर ऐसे कर लो तो ये सही हो जाएगी, बट सामने वाले ने उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करा, उस चीज को आपको नहीं सुना, हालांकि वो नुकसान में है। सामने वाला आपकी बात ना सुन के कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा है, बस उसका ईगो था और आप ईगो से हटके थे। इसीलिए एक डिवाइन फेमिनिन जो है उसको पता है कि वो जब बैलेंस होगी तो कहां पे उसका ईगो काम आएगा, कहां पे उसका इमोशंस काम आएगा। उसको पता है कि कहां पे उसको तलवार निकालनी है और कहां पे भागवत गीता रखनी है। तो जो अभी काम हो रहा है और जो लोग कंफ्यूज हैं कि भैया वो पर्सन तो बहुत मस्त है, मौज कर रहा है, घूम रहा है, या मुझे मेरी जॉब नहीं लग रही, आप चिंता करो ही मत। आपके जीवन में जॉब भी आएगी, वो करियर भी आएगा और वो पर्सन भी आएगा भागा भागा। बस डिवाइन जब तक रुके हुए हैं, जब तक आपका काम आप पे नहीं हो पा रहा है, जब तक आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि आपके पास काम है वो छोटा मोटा नहीं है, आपका मिशन छोटा मोटा नहीं है। फिर आपके पास आपको ऐसा मिशन है जिसमें आप से 4 लोग 8 लोग वो लोग हील होंगे, उन लोगों को गाइडेंस मिलेगी जिन लोगों को एक्चुअल में आपकी जरूरत है, जो लोग आपको एक्चुअल में अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जो लोग एक्चुअल में आपका वेट करना चाहते हैं। फिर आपके पास वो लोग हैं, ये लोग नहीं है, इगोइस्टिक ड्रिवन लोग नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं है। ये तो आपको अवेकन करने तक के लिए मिले थे कि जब तक आपको वो जैसे एक चोट दी जा रही है कि तब तक इन्हीं लोगों से चोट दी जा रही है। क्योंकि अगर आपके सामने अवेकन लोग रख दिया जाए या आपके सामने ऐसे लोग रख दिए जाएं जो लोग ऑलरेडी उस फ्री विल के साथ काम कर रहे हैं, फ्री माइंड के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आप अवेकन कहाँ होगे। तो आपको वो चोट देना जरूरी है ताकि आप अपनी पावर में आ जाओ। वो चोट सहते सहते और उस चीज से निकलते निकलते आप चीजों को डील कर ले जाते हो, आपके अंदर वो पावर जाग जाती है। मतलब कोई बाहर से पावर नहीं जागती है, आपके अंदर ही पावर है, बस उसको दिखाना जरूरी है, उसको निकालना जरूरी है। तो ये जो लोग होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, ये लोग आपकी पावर को निकाल रहे होते हैं, ये लोग आपको तराश रहे होते हैं, बट उनको नहीं पता चलता है। उनको लगता है कि हम तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपको दुख हो रहा होता है, आपको तकलीफ हो रही होती है। तो जब आप उस तकलीफ में होते हो, जब आपका कोई सुनने वाला नहीं होता है, तब उन लोगों को बड़ा मजा आ रहा होता है। बट जैसे ही आपका एक मोमेंट आता है, एक जो समय होता है जिसमें कि अब वो दुर्गा से काली बन गई है, बस फिर वहीं पे सारा गेम समाप्त हो जाता है। मतलब वहीं पे सारा गेम क्विट हो जाता है, ऑटोमेटिक सारी धारणाएं गिर जाएंगी एकदम से खत्म। बट वो जो समय है, जो एक प्रोटोकॉल है, उसको जो फॉलो कर रहे हो, वो जो एक प्रोसेस है, वो थोड़ा सा तकलीफ दे है, वो थोड़ा सा पेनफुल लगता है। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं इस अर्थ पे कलेक्टिव, आप घबराओ ही मत। आपके ऊपर जो आशीर्वाद है, जो डिवाइन का आशीर्वाद है, जो प्रभु का आशीर्वाद है, वो कहीं इन लोगों से पावरफुल है। मतलब चाहे तो सारी चीजें यूं बदल जाएं, बट वो चोट देनी बहुत जरूरी है। अब सोने का एक बिस्किट है, उसको रिंग बनाने में जो उसको हीट देना पड़ेगा, जो उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो फिर मेल्ट हो, तब वो उसकी शाइनिंग होगी। कहीं पे उसका पॉलिश छूटेगा तो पॉलिश लगाना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा उसमें डालना पड़ेगा। कहीं उसमें डायमंड लगाने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें डायमंड भी लगाना है। तो डिवाइन उस वही काम कर रहे हैं। तो अभी बहुत ज्यादा हमें केओस में नहीं रहना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर लेना है। मतलब आप उस चीज को खुद से फील कर सकते हो। जितना मैं बताना चाहता हूं शायद वो मेरे बातों में कम पड़ रहा है, मतलब मेरी बातें कम हो रही हैं, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, बट आप उसको बेहतर फील कर पा रहे होंगे। क्योंकि एक लेडी जो है, एक घर में अगर 4 लोगों के बीच में रह रही, तब भी उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। जबकि जो बाहर पर्सन कमा रहा है वो तो बस एक कमा रहा है, बट घर में कितनी चीजें बिखरी होती हैं, बच्चे संभालना, खाना बनाकर देना, मतलब
एक छोटी बेसिक चीजों से लेके जो भी एडवांस चीज है करते हो, वो हर चीज एक लेडी कर रही है और बेहतर तरीके से कर पा रही है, बट फिर भी वहां अप्रिसिएशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कमी है, इसका मतलब ये कि वो मेहनत गलत जगह कर रही है। उसको यही नहीं पता चला कि वहां मेहनत करनी ही नहीं है। बट सोसाइटी एक ऐसे उस पे चलती आई है, एक ऐसे नॉर्म्स पे चलती आई है जिसमें बस यही कह दिया गया कि एक लेडी, एक औरत जो है, एक विमेन जो है, वो बस घर में आए, खाना बनाए, बच्चे संभाले, बस उसकी लाइफ उतने पे खत्म कर दी गई। फिर जब धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ तो चीजें वैसी देखती आई, वंश भी आगे बढ़े तो वो भी ऐसी देखते हुए आए, तो उनकी भी धारणाएं वैसी कर दी गई। बट अब चीजें टूट रही हैं, अब चीजें गिर रही हैं, अब समाप्त हो रही हैं चीजें, अब मतलब प्रॉपर उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो आज तक समाज ने चीजों को सामने रखा और वो ज्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं, क्योंकि एक विमेन को खुलने ही नहीं दिया गया कभी, उसको रियल पावर दिखाई नहीं गई। उसमें दो ही कंडीशन हुई, या तो उसने अपनी पावर को इस तरीके से पहचाना कि सारी चीजें उसके पास आई, और या तो उसको इतनी आजादी मिल गई कि उसने क्या किया, अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपनी ब्यूटी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब जो आप देख रहे हो आज के टाइम पे, जो चीजें हो रही हैं और बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है। बट एक डिवाइन फेमिनिन क्यों डिवाइन फेमिनिन कहलाती हैं? क्योंकि उनको कहीं से ऑप्शन नहीं दिया जाता है, उस रिश्ते में भी तोड़ के रखा जाता है, और वो जो ब्यूटी दिखा के जो चीजें अट्रैक्ट करनी है वो भी चीजों से दूर रखा जाता है। क्योंकि डिवाइन चाहता है कि वो अपनी रियल पोटेंशियल को समझे। ट्रू पोटेंशियल कहाँ पे है? ब्यूटी पे नहीं है, शरीर में नहीं है, ना डिपेंडेंट होने में है। उसी स्टेज में जो स्टेबिलिटी है, जो बैलेंस है अंदर से, वही उनके लिए काफी है, वही उनकी ट्रू पोटेंशियल है। मतलब इतना दिक्कतों का सामना करने के बाद भी उनकी लाइफ में अपने लाइफ को इतना बैलेंस रखती हैं, इतना केओस संभालने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी। बट क्या हो रहा है, कोई नहीं समझ रहा। आज सब कोई पीछे हो रखा है, किसी को मतलब नहीं है कि हमारे घर की जो लेडी है वो कितना काम करती है, कहाँ पे मेहनत कर रही है। तब डिवाइन उनको ट्रू पोटेंशियल याद दिलाने के लिए ये चीजों को जो है एक ऑर्गेनाइज वे में शुरू करते हैं, लेकिन भटकाव नहीं देते, उलझन नहीं देते हैं। बट उलझे हम इसलिए हैं क्योंकि ये जो समाज की धारणाएं बनी है ना, इसको तोड़ने में समय लगता है। अंदर से सारी चीजें टूट गई, बट बाहर फिजिकल रियलिटी में चीजें बहुत समय बाद दिखती हैं। बट जब दिखनी शुरू होती हैं तब चीजें पहले जैसे नहीं रह जाती हैं। और जो भी लोग अपने प्रोसेस में हैं, भक्ति मार्ग में हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कार्मिक पैटर्न्स, जो भी आपके जीवन में पुराना था वो सब टूट गया है, बिखर गया है। जो भी इगोइस्टिक ड्रिवन पर्सन होगा आपकी लाइफ से, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, वो आपके जीवन में रुकने वाला ही नहीं है। उसको ये पता है कि वो पर्सन गलत है, बट अपनी ईगो को दिखाने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप पे पावर दिखा रहा था, आपको जो है वेपन बना रहा था, आपको हथियार बना रहा था। बट वही है कि समय ईगो कब तक रूल करेगा। आज तक आप देखो एप्स्टीन फाइल्स, जो फाइल खुली है उसके बारे में आप सुनो, देखो हर एक, इतने बिलियनर्स बंदे हैं इस अर्थ के, सबसे पैसे वाले लोग, सबसे अमीर लोग, उनकी लिस्टों में नाम है एप्स्टीन फाइल्स के। आप सोचो कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किस हद तक चले गए। मतलब उन लोगों ने कौन से पाप नहीं कर लिए अपनी लाइफ में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे आसपास लोग हैं, वो एक दाना होता है ना, उसके भी बराबर नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके पास वो पावर है नहीं, वो पैसे, वो शोहरत नहीं है कि वो उस लेवल तक जा पाए। बट वो जिस लेवल तक जा रहे हैं वो भी बहुत पाप कर्मों में ही गिना जाएगा। तो आपने वो एक कहावत सुनी होगी, संत सताए तीन मिटे, रावण, कौरव और कंस, नारी सताए सब मिटे, धन, वैभव और वंश। तो ये वाली चीज जो है ना, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर लागू हो जाती है जब, क्योंकि ये सब तभी बढ़ता है जब एक पर्सन का ईगो पीक पे होगा, अन्यथा ये चीज उसके अंदर कभी नहीं आएगी। और ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो इन सब हदों तक गुजर जाता है। आप एप्स्टीन फाइल्स की एक एक डॉक्यूमेंट्री देखो, अभी तो उसकी बहुत कम चीजें ही सामने आई हैं। सबसे मिलियनर बिलियनर लोग जो हैं, वो लोग उस चीज में शामिल हैं।
जिन लोगों के पास अथाह पैसा है, मतलब हर एक पावर है, जो चीजें वो हासिल कर सकते हैं, सब कुछ, उन लोगों की हालत देखो कि वो बच्चों के, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 13 13 14 14 साल की बच्चियां हैं, एक आइलैंड खरीद लिया उस चीज को, उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक आइलैंड पूरी खरीद ली गई। तो आप सोच के देखो कि अभी जो इगोइस्टिक पर्सन है, जो ये अर्थ की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शिफ्टिंग हो रही है, और जो आपके साथ हो रहा था, आपके घरों में जो चीजें हो रही थी, क्या वो उनसे कम थी? बट वही है कि समय कभी भी किसी को इतना अलाउ नहीं करेगा। वो जो एप्स्टीन फाइल्स की बात है, वो 1998 से शुरू है, उसका खुलासा आज हुआ, मतलब उसको भी 26 27 28 साल लग गए, उसको भी सामने आने में 27 28 साल लग गए। बट वो भी आया बिल्कुल सही समय पे, जब सारी युग में परिवर्तन हो रहा है, सब चीजों में बदलाव हो रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो जो डिवाइन फेमिनिन्स का रोल है इस अर्थ पे, अब वो रोल पहले की जैसा नहीं रह जाएगा। उनको अब लग रहा है कि यार हम शादी करेंगे तो हमें चूल्हा चौका करने दिया जाएगा और बहुत हम दबके रहेंगे, नहीं। जो रियल पावर आपके अंदर है वो अब आपको दिखाई जाएगी। वो समय बदल रहा है। तो मैंने एक वीडियो में बात करी थी कि यूनिवर्स जब पुश करेगा तो सबको पुश करेगा, फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो चाहे किसी लेवल पे भी होंगे। एक नॉर्मल घरेलू लड़की भी होगी, उसको भी पुश मिलेगा अंदर से। अगर उसके सामने कुछ गलत हो रहा होगा तो वो आवाज उठाएगी, उसके अंदर से उसकी आत्मा जो है उसको बहुत तीव्रता से पुश करेगी कि तुझे दबके नहीं रहना है, चाहे कुछ हो जाए। तेरे अंदर की जो शक्ति है वो तुझे दिखानी ही पड़ेगी। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स है, उनका रोल ही आगे आने वाला जो समय है वो यही है कि वो बहुत उनको बहुत ये नहीं करना है कि हमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा चीजों को अचीव करना है, नहीं। उनका अचीवमेंट ही यही होगा कि उनकी जो अगल बगल लोग हैं, जो उनसे लोग जुड़ेंगे, उनको अपनी पावर दिखानी है, उनको अपनी पोटेंशियल दिखानी है। इसीलिए एक डिवाइन फेमिनिन को इतने चैलेंजेस से निकाला जाता है कि आग के दरिये से डुबा के फिर निकाला जाता है। और जो भी परेशान हैं, आप परेशान मत हो। आप जो करना चाहते हो दिल से ना, उसकी शुरुआत करो, जो आपकी आत्मा कह रही है। क्योंकि आपको जो करना है वो तो ऑलरेडी रखा है, फिक्स है, उसको आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। जो काम आपके लिए है ना, जो डिवाइन ने चूज कर रखा है, जो ब्रह्मांड ने आपके लिए प्लान बना रखा है, वो तो अब आपके लिए है, उसको तो कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन आपके जो दिल में है वो करना शुरू करो। इंटरेस्ट है कुछ करने की ना, कुछ करो। क्योंकि अब आपका जीवन वैसा नहीं रहने वाला है जैसा आज तक रहा है। आप कहीं पे चिपका लो, कहीं पे लिख लो, अपने दीवार पे लिख लो कि अब मेरा जीवन पहले की तरह नहीं रहेगा, जिसमें मैं घुट के रहती थी, जिसमें मैं बहुत परेशान रहती थी, तकलीफ दे रहती थी। तकलीफें भी मिलेंगी, परेशान भी रहोगे, मेहनत भी करोगे, बट कहाँ, सही जगह पे करोगे, जहां पे परेशानी परेशानी नहीं लगेगी, जहां पे घुटन नहीं लगेगी। वो एक ताकत बनेगी आपके लिए, जो औरों को रास्ता दिखाएगी, जो औरों के लिए राह खोलेगी। तो वो एनर्जी में जब आप टैप करोगे, तब जाके वो चीजें ऑटोमेटिक आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कहते हैं कि हम अपने आप से कर रहे हैं, बट एक्चुअल में चीजें हम अपने आप से नहीं कर रहे हैं, सब समय कर रहा है अपने आप से। समय के साथ हमारे रिश्ते, हम रिश्ते ढूंढते हैं अपने जीवन में, कितना बढ़िया रिश्ता ढूंढते हैं, कितना हम मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, कितना समय शुभ मुहूर्त निकालते हैं, बट आपके हाथ में जो करना था किया, बट समय ने आपको क्या दिया? जो आपके जीवन में हो रहा है आज, वही समय ने दिया। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, मैनिपुलेशंस, क्योंकि आपकी आत्मा को उस चीज की जरूरत थी। तो जो मेहनत है, मेहनत तो चलेगी, बट सही जगह लगेगी। जहां इतना भी मेहनत होगा उसका भी अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, उतने के लिए भी आपको जो है सराहना दिया जाएगा, ताकि आप अपने काम को बेहतर कर सको। हमारे घरों में एक बहुत बुरी चीज चलती है हमारे समाज में, वो ये कि औरतों को जितना दबा लोगे, जितना उनको नीचा दिखाओगे, तब वो सुधरेंगी। नहीं, उनका सुधरना तब होगा जब उनको इतने से के लिए भी अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको थोड़ी सी चीजों के लिए भी उनको उतनी इज्जत दी जाए, क्योंकि उनका थोड़ा सा एफर्ट्स भी उनका थोड़ा सा भी एफर्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा होता है। तो वो जब तक एक इंडिविजुअल में, एक मेल पर्सन में वो चीज नहीं आएगी, मतलब हर एक इंडिविजुअल की बात है, सिर्फ मेल की नहीं,
मेल टू मेल की बात है, मेल टू फीमेल की बात है, फीमेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, हर एक इंडिविजुअल जब तक अपने थोड़े थोड़े एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, तब तक बहुत समस्याएं देखने को मिलेंगी। आप देखो कि घरों में हमारे मम्मी लोगों के बारे में कहते थे कि अगर तुम्हारी मम्मी ना होती, या मतलब हम कहते नहीं है कि यार ये अगर इनके घर में ये, हम मतलब इनके घर में अगर औरत ना होती आज, जैसे क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार मम्मी ने ही इतनी सारी चीजें बचा ली। बहुत घरों में आपने देखा होगा कि यार पापा लोग इतना ध्यान नहीं देते घर में, पापा लोग सिर्फ कमाने पे ध्यान देते हैं। बट जो घर एक्चुअल में जिसमें बचा हुआ है, घर में जो चीजें आ रही हैं, जो अनाज है, जो सामान है, जो सारी चीजें हैं, सालों साल तक चल रहा है, वो हमारी मम्मियों की वजह से ही है। सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, आप अपने घर में भी रिलेट कर सकते होंगे चीजें। छोटी छोटी चीजों को कितना संजो के रखते हैं हमारी मम्मी लोग। तो वो वहां पे दिखाता है कि डिवाइन फेमिनिन और एक फीमेल का पावर कितना जरूरी है बैलेंस लाने के लिए। अगर एक घर में, अगर घर में वो औरत दुखी है, अपने घर में वो माँ दुखी है, वो बेटी दुखी है, वो बहू दुखी है किसी घर में, तो पूरा घर अनस्टेबल होगा। उसकी उसकी एनर्जी से ही घर बिखर रहा होगा, उसकी एनर्जी से ही घर बन रहा होगा। तो ये वाली पावर समझानी बहुत जरूरी है। मतलब मेल ईगो कहता है कि अगर हम कमा रहे हैं तो हम सब चीज कर ले रहे हैं, नहीं। एक फीमेल के इमोशंस जब तक स्टेबल हैं उस घर में, तब तक आप कम इतना भी कमा रहे होगे ना, लेकिन वो बैलेंस दिखेगा। अगर अनस्टेबिलिटी है तो चाहे आदमी कितना भी कमा ले, वो कभी भी बैलेंस नहीं दिखेगा। वो पैसे इधर आएंगे चले जाएंगे, इधर आएंगे इधर से निकल जाएंगे, पैसे रुकेंगे नहीं। वही डिवाइन फेमिनिन को भी समझाया जा रहा है। अब चीजें बदलेंगी, अब विमेन पावर सामने आएगा। जहां जहां पे विमेन्स को नहीं रखा जाता था, वहां वहां विमेन्स ड्यूटी करेंगी। मतलब हो भी रहा है, बहुत हद तक चीजें हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बट दबाव में नहीं, इनसिक्योरिटीज में नहीं, फियर में रह के नहीं, सेल्फ डाउट में रह के नहीं, क्लैरिटी से, कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल सिक्योर, अपने आप में सिक्योर है, अपनी एनर्जी में सिक्योर है, अपनी पावर में सिक्योर है। किसी की बात नहीं सुननी, किसी की मैनिपुलेशंस को अलाउ नहीं करना, किसी की नेगेटिविटी को हमारे जीवन में अलाउ नहीं करना। ये सब चीजें होंगी। थोड़े पैसों के लिए आप कंपनी में हो, दब रहे हो, दब के काम कर रहे हो, नहीं। डिवाइन आपको चाहते ही नहीं है कि आप दबो। आप कमा रहे हो 15-20 हजार 30 हजार, उसके लिए आप लोगों की बातें सुन रहे हो, उनके ताने सुन रहे हो। कहाँ पावर है? आपकी पावर दबा दी गई है ना। निकलो, आपके लिए रास्ता खुला है, बस हमारे लिए वो मोमेंट नहीं बन पाता है। हम उस चीज से डरते हैं कि यार अगर हम यहां से छोड़ देंगे तो हम जाएंगे कहाँ। रास्ता खुला है, तब रास्ता जो है ना, तब उससे बेहतर है, उससे अच्छी चीज रखी हुई है, तब उसमें पावर है आपकी, आपकी इंट्यूशन काम करेगा, आपके थॉट्स हैं, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो उसके थ्रू। फिर वो चीज करनी है आपको। फिर ये नहीं करना है कि चंद पैसों के लिए हम गए और किसी कहीं पे भी काम कर रहे हैं, नहीं। फिर हम समाज के दबाव में, परिवार के दबाव में वो काम कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमारा मन ही नहीं लग रहा है। क्या करोगे? मन नहीं लगेगा आपका, सालों साल करते रहो, मन ही नहीं लगेगा। तो डिवाइन फेमिनिन, चाहे कोई भी फेमिनिन पावर है अर्थ पे, हमारी मम्मी है, हमारी बहनें हैं, हमारे घर में जो बहुएं हैं, आप देखो सबको दबा दिया गया है। मतलब उनको क्या किया गया, उनको मेन रोल ही यही पकड़ा दिया गया कि तुम घर में रहो और ये चीजें करो। बेसिक चीजों में उनको फंसा दिया गया, उनको उलझा दिया गया, उनको रियल चीज दिखाई नहीं गई, रियल पिक्चर से पर्दा डाल दिया गया। तब डिवाइन को मजबूरी है कि भाई वो तोड़ेंगे ही आपको, उन रिश्तों से भी तोड़ेंगे, उन जगहों से भी तोड़ेंगे जहां पे आपको लग रहा है, जहां पे उनको पता है कि यार रियल पोटेंशियल इसकी यहाँ है ही नहीं, ये मेहनत यहाँ कर रही है, क्यों कर रही है? मेहनत भी कर रहे हो, रो भी रहे हो, तकलीफ भी मिल रही है, दुख भी मिल रहा है। वही मेहनत, वही एनर्जी अगर आप अपनी जगह पे लगा दो, अपने इंटरेस्ट पे लगा दो, तो आप शायद जिस स्थिति में हो उस स्थिति में नहीं रह जाओगे। अब फिर आपके जीवन में वो चीज नहीं रह जाएगी। बट समाज ने, सोसाइटी ने, परिवार ने ऐसा फंसाया कि आज तक वो चीज टूट नहीं पाई। बट अब चीजें बदल रही हैं और बहुत तेजी से बदल रही हैं। मेल ईगो तो कुछ नहीं है, बहुत फ्रेजाइल है। मतलब जो भी मेल ईगो है, जो सेटिस्फाई कर रहा है किसी को तकलीफ पहुंचा के, किसी को मार के, किसी को गाली देके, वो बहुत फ्रेजाइल ईगो है। वो तो बस उसके जीवन में तो इतनी सी ट्रिगर चाहिए टूटने के लिए, वो खत्म है। बट रियल पावर कहाँ है? रियल पावर है कि उस फेमिनिन को सपोर्ट करे, उस फेमिनिन को
होल्ड करके रखे, दबा के ना रखे। तो जो एक फेमिनिन पावर है अब दिखाएंगे कि कितना जरूरी है इन चीजों के लिए। मतलब ये चीजों को एक्चुअल में अब वो पावर दिखाएगी। एक्चुअल में अब जो डिवाइन फेमिनिन है जब अपने फ्रंट पे आके अपना रोल प्ले करेंगी, उसमें ये चीजें खुद दिखेंगी कि मेल ईगो कितना ही फ्रेजाइल है और कितना कमजोर है। उसके पास कुछ है ही नहीं सेटिस्फाई करने को। तब वो दबाव बनाएगा, वो डर पैदा करेगा, तब वो तोड़ेगा सामने वाले को, मारेगा, गाली देगा। उसके पास कुछ है ही नहीं, अपने जीवन में कुछ नहीं है उसके पास। वो होल्ड करना जानता नहीं है, अंदर से खोखला है, जीरो है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।